कांग्रेस देश भर में वोट चोर गद्दी छोड़ नाम से यात्रा निकाल रही है और प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग भी कर रही है। इस पर पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी का स्टाइल हमेशा संस्थाओं पर सवाल उठाने का रहा है। कभी सेना, कभी ईडी, कभी केंद्र सरकार और अब चुनाव आयोग पर ही प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। जनता अब जागरूक है और कांग्रेस की इस नकारात्मक राजनीति को स्वीकार नहीं करने वाली। आप कांग्रेस का वर्किंग स्टाइल समझिए, जब लोगों के पास कोई आइडियोलॉजी उनको देने के लिए नहीं रही। आप कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने सबसे पहले सेना के ऊपर सवाल उठाए कि सेना ने जो कार्रवाई की है, चाहे युद्ध के अंदर की है, कहीं की है। फिर उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के ऊपर सवाल उठाए। उसके बाद उन्होंने ईडी को, उसके बाद केंद्र की सरकार तो चलो उनके निशाने पे रहेगी, और अब जो है सीधा सीधा चुनाव आयोग को, यानी कोई भी ऐसा केंद्रीय और जिन जिन संस्थाओं में सबका, आम व्यक्ति का सीधा सीधा विश्वास जुड़ा हुआ है, सबको डिफेम करके और एक सहानुभूति बटोरना, राहुल गांधी जी की केवल ये मंशा है कि चुनावों में मैं बिल्कुल हताश निराश तरीके का होकर दीनहीन अवस्था में वोटर के पास जाऊं और वोटर जो है मेरी उस सहानुभूति में आके मुझे वोट कर देगा। लेकिन आज का वोटर बहुत जागरूक हो गया है। जो भारत दुनिया के नक्शे में तो था, दुनिया में लोग उसको व्यापार की मंडी के अलावा कुछ नहीं समझते थे, लेकिन आज वो भारत अर्थव्यवस्था के नाते, आज वो भारत सामरिक ताकत के नाते, आज वो भारत अगर हम कहें विश्व के अंदर अपना एक स्थान रखने के नाते गिनती के देशों में आया है। तो राहुल जी और उनके गैंग से ये सारी बातें हजम नहीं हो रही। वोट चोरी का मामला, और हम तो मांग करते हैं सामने से कि जो फालतू वोट्स हैं, मेरी विधानसभा के अंदर भी बहुत सी ऐसी वोट्स हैं जो डबलिंग हो रखी है, और जो वोटों के अंदर जहां पर प्रमाणिकता नहीं है, कई कई साल से, मैं तो कहता हूं कि ऐसा यार पूरे देश के अंदर लागू होना चाहिए भाई। और जिसको ये उठा के अपने इवेंट के अंदर खड़ा किया, उन लोगों ने भी आके इन बातों को ठुकराने का काम किया कि नहीं जी, हमारे तो कोई ऐसा वोट दोबारा नहीं डला। मैं एक रेणु देवी का रेफरेंस देख रहा था, एक उन्होंने किसका नाम लिया था, शायद कोई मैं नाम भूल गया। तो 3 तो रेफरेंस मैंने देखे सोशल मीडिया पे वीडियो, जिनका नाम राहुल बाबा ले रहे हैं, और वो आके सामने से कह रहे हैं जी हमें तो ऐसा कहने के लिए बोला गया था, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो राहुल जी की हताशा निराशा हम समझ सकते हैं। उनका एक राजनीति अपनी मजबूत करने का प्रयास मात्र है और कुछ नहीं। राहुल गांधी ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर वो बोल क्यों नहीं रहे। इस पर असीम गोयल ने पलटवार करते हुए कहा कि धनखड़ हमेशा संविधान और पद की गरिमा को बनाए रखने की बात करते थे। कांग्रेस उनकी उम्र और बोलने के तरीके पर तंज कसती रही है, लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया और संवैधानिक प्रक्रिया से नए उपराष्ट्रपति का चयन हो रहा है। असीम गोयल ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी संगठन संभालने के बजाय भटकाव वाली बातें करते हैं। राहुल जी भूल रहे हैं कि उन्हीं उपराष्ट्रपति को सम्मान के लिए लड़ना पड़ता था। इन्हीं राष्ट्र उपराष्ट्रपति को, धनखड़ जी को, चेयर से बात कहनी पड़ती थी कि मैं उपराष्ट्रपति हूं, वाइस प्रेसिडेंट हूं, और मेरी एक संविधान के नाते एक इस पोस्ट की मान्यता है और इसकी गरिमा को मैं गिरने नहीं दूंगा। आप ही कांग्रेसी लोग, राहुल जी और उनका पूरा गैंग, लगातार उनकी बढ़ती उम्र के ऊपर, उनके झुकती कमर के ऊपर, उनके बोलने के अंदाज के ऊपर लगातार टिप्पणियां करते थे। तब राहुल बाबा को याद नहीं आई कि उपराष्ट्रपति कहाँ थे। उपराष्ट्रपति जी ने स्वेच्छा से अपने पद से त्याग पत्र दिया और एक बड़े संवैधानिक प्रोसेस से अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। तो राहुल बाबा को उस मामले में भी अपनी हार नजर आ रही है, और राहुल बाबा इधर उधर की बात करके अपनी पार्टी को संभालने में चिंता नहीं है, अपने संगठन को संभालने में चिंता नहीं है, केवल इधर उधर की बात करके लोगों का ध्यान भटकाना, ये राहुल जी की आदत है। आजकल उनकी इस बात को कोई गंभीरता से लेता भी नहीं। संसद में जेल से चुनाव लड़ने पर रोक संबंधी विधेयक पास हुआ है। असीम गोयल ने इसका स्वागत किया है और कहा कि चाहे कोई भी हो, पीएम या सीएम, यदि अदालत से सजा पाता है और जेल जाता है तो पद पर बने रहने का हकदार नहीं है। जनता भी यही चाहती है कि नेता पाक साफ छवि के हों। तो ये तो पब्लिक भी नहीं चाहती कि जेल से सरकार चले। माननीय अमित शाह जी ने इस बिल को पेश करते की बात रखी कि इस देश की पब्लिक बिल्कुल नहीं चाहेगी कि जेल से सरकार चले। जो व्यक्ति इस पद के ऊपर है उसके लिए कुछ मान्यताएं हैं,
चाहे वो पीएम है, सीएम है, मिनिस्टर है, अगर उसको 30 दिन से ज्यादा की जेल होती है तो स्वतः ही उसकी वो कुर्सी चली जाएगी। आप, ये तो एक अच्छा उदाहरण है। आपको अगर कहीं पे ऐसी गलती लगती है, भैया आप कोर्ट में पाक साफ होके आए, दोबारा पद ले लें। लेकिन पब्लिक की जो मैं कहूंगा अदालत है, सबसे बड़ी अदालत है, सर्वोच्च अदालत है, और पब्लिक एक एक बात को एनालाइज करती है कि राजनेता क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो राहुल बाबा को मेरी यही सलाह है, राहुल बाबा आपके सलाहकार आपको बिल्कुल कांग्रेस के कफन में आखिरी कील ठोकने के लिए उकसा रहे हैं बार बार। आप उनकी बातों के ऊपर बिल्कुल अक्षरशः पालन ना करके थोड़े अपने बुद्धि और विवेक से काम लेंगे तो शायद ऐसी स्टेटमेंट्स आप ना दें। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की खबर पर असीम गोयल ने कहा, आप पार्टी हमेशा नाटक करती है। महिलाओं और लोकतंत्र के सम्मान की बात करने वाली आप खुद सबसे ज़्यादा असफल रही है। यदि हमला हुआ है तो जांच हो और दोषियों को सज़ा मिले, लेकिन इस तरह की राजनीति निंदनीय है। आम आदमी पार्टी ने कभी महिलाओं की और लोकतंत्र का सम्मान नहीं किया। केजरीवाल साहब के ऊपर शाही कांड हुए, थप्पड़ कांड हुए, सबने एक लिमिट में जाके उसकी भर्त्सना भी की और आम आदमी पार्टी को चाहे घेरने का काम किया वो भी किया। लेकिन एक महिला के साथ 80 सेकंड तक, और वो भी महिला जो आम नारी शक्ति के लिए एक प्रेरणा बनी हुई है, एक साधारण घर से उठ के एक बेटी किस प्रकार से दिल्ली के सर्वोच्च पद के ऊपर बैठ के लोगों की जनसेवा, और उस समय भी वो जन सुनवाई कर रहे थे। और कहीं से गुजरात से एक माने सुप्रीम कोर्ट का जो अभी निर्णय आया है डॉग्स को लेकर, स्टे डॉग्स को लेकर, उनका कोई ऐसा व्यक्ति कोई उठ के गुजरात से आएगा और इस प्रकार की हरकत करेगा, ये मैं सीधा सीधा मानता हूँ नारी शक्ति के ऊपर भी और लोकतंत्र के ऊपर भी बहुत बड़ा हमला है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए उतना कम है, और इसके ऊपर सही जो बात है वो निकल के आनी भी चाहिए, और जांच भी जो है जारी है, और जो दोषी है उसको सजा देनी।